पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का हाथ रहा है। उदाहरण के लिए 4 साल पहले समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान हताश होने के कारण मात्र 15,77,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने वाले पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24,46,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्र की संख्या पहले मात्र 1,899 थी, जो अब बढ़कर 2,497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन तौल भुगतान जैसी समस्याओं के कारण से किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधा देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा। वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं। धरती को हम माता मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें, रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो नरवा गरवा घुरवा बारी की पहचान छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी के रूप में की है और सुराजी गांव योजना के तहत इस चिन्हारी को बचाने, बढ़ाने, सजाने, संवारने और आने वाले पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारा यह काम सही दिशा में सही गति से साथ चल रहा है। जगह जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही है। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरती। गौठान को हमने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11,267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9,716 गौठानों का निर्माण, 4,000 से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास हो जाना अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हम स्वावलंबी गांव तथा गांव को सक्षम गणराज्य बनाने का सपना देखने वाले अपने पुरखों महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हजारों गौठान जब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गांव में ही गोबर से बिजली बनाएंगे, पेंट सहित विभिन्न आवश्यक चीज़ों का उत्पादन करेंगे, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसे हजारों छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाएंगे, तो इससे हमारे गांव में जो ताकत पैदा होगी उसका अनुमान लगाकर मैं असीम आनंद की अनुभूति करता हूं। मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन और अपने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल करता हूं। इन्हीं प्रयासों के एक घटक हमारी गोधन न्याय योजना से न सिर्फ पशुधन विकास को नई ऊंचाई मिली, बल्कि गोबर के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व को भी रेखांकित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला और अब तक 362 करोड़ रुपया से अधिक की आय भी हुई है, जिससे हितग्राही परिवार अपने आवास, वाहन, स्वास्थ्य, जीवन स्तर उन्नयन, मांगलिक कार्य, स्थायी संपत्तियों का निर्माण, आजीविका के साधनों के विकास जैसे अनेक काम कर पा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों के बड़े उत्साह और उद्यमता से भी विकास का नया वातावरण बना है। हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजना को सार्थक बनाया है। तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है।
किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या विगत 4 वर्षों में 50% से बढ़कर 81,22,000 हो गई है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बैंकिंग की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। मार्च 2021 तक बैंक मित्रों की संख्या मात्र 18,323 थी, जो अब बढ़कर 35,000 से अधिक हो गई है। बैंक शाखाओं की संख्या 22% बढ़कर 573 हो गई है। प्रदेशवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई को उच्च स्तरीय संरक्षण से कोई लूट कर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने सरकार में आते ही चिट फंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में 207 चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 82 प्रकरणों में 43 कंपनियों के विरुद्ध 73 करोड़ 24 लाख रुपये की संपत्ति कुर्की नीलामी वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस तरह 36,239 निवेशकों को 24 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि लौटाई गई। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन हमने धान के साथ साथ हर तरीके के फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई। इस योजना से उद्यान की फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग सब्जी तथा फलों के उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में किसान कुटीर विकसित किया गया है। इस तमाम प्रयासों से अब छत्तीसगढ़ खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी का वादा भी हम निभा रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू कर 4,66,000 से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है। हमने विगत 4 वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उसमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी योजना, खेल कूद प्रोत्साहन योजना, ई श्रम पोर्टल, कारखाना श्रमिक प्रशिक्षण योजना आदि से श्रमिक परिवारों को बहुत राहत दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करने, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेघावी शिक्षा सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। धान की धरती में भूख और कुपोषण का तांडव कैसे चलता रहा, यह सोच कर देखिए। हमने इस कुचक्र को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया, जिसके कारण चिन्हांकित 4,34,000 बच्चों में से 2,65,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 1,50,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराया गया। इसके अलावा हमने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है। हमारे विभिन्न प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 हो गई है।
दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह के मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए हमने कौशल्या मातृत्व सहायता योजना शुरू की। इसी तरह बाल कोष, बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य सहित छत्तीसगढ़ महिला कोष, नव अभियान, सक्षम योजना, सखी वन स्टाफ सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हमने स्थानीय खान पान की विशेषताओं को और रुचियों का विशेष ध्यान रखा है, जिसे सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए। पोषण सुरक्षा के लिए आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभी 12 जिलों, मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना हेतु किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हमने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वभौम पीडीएस के तहत 2,61,00,000 हितग्राहियों को अर्थात 100% खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। राशन कार्डधारी अपनी सुविधा से छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकें। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर अमल किया जा रहा है। 13,518 उचित मूल्य दुकानों में से 13,451 उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं बल्कि सुखद एहसास होता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक विकास का पूरा ध्यान दिया है। हमारे गांव निर्माण का केंद्र बने और शहर विक्रय का, इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ को नए जमाने के अनुरूप नए औद्योगिक विकास के लिए भी आदर्श राज्य बनाया है। इसके लिए हमने स्टील क्षेत्र जैसे अपनी पुरानी ताकत को फिर से जगाया है, तो खाद्य प्रसंस्करण, दवा, लघु अनुपज, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन, सेवा केंद्र, बीपीओ, 3D प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, पर्यटन, मनोरंजन सेवा केंद्र, ब्रिज ग्रेडिंग जैसे क्षेत्रों को भी छत्तीसगढ़ में भागीदारी निभाने के लिए आमंत्रित किया गया। यही वजह है विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 1,856 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई, जिसमें से 19,700 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश सुनिश्चित हुआ। हमने शासन प्रशासन की सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो घोषणाएं की थी उन सबको पूरा कर दिया है। विगत 4 वर्षों में हमने 6 नए जिले, 19 अनुभाग, 83 तहसीलों का गठन किया है। शासकीय सेवाओं को पुरानी पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ देने हेतु हम अपने निर्णय पर अडिग हैं और इसके लिए समुचित कदम उठाए जा चुके हैं। आम जनता को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए हमने लोक सेवा केंद्रों को सशक्त बनाया, जिसके कारण विगत 4 वर्षों में लगभग 1,14,00,000 आवेदनों का निराकरण इसी प्रणाली से किया गया। इसके अलावा परिवहन, नगरीय निकायों तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को हो रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत सभी 14 नगर निगमों में जनता के घर जाकर प्रमाण पत्र, लाइसेंस जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ
40,000 से अधिक लोगों को मिला है। मेरा मानना है कि सेहत, समृद्धि और खुशहाली का सीधा रिश्ता होता है। कहा गया है एक स्वस्थ हजार नियामत, एक स्वास्थ्य हजार नियामत। हमारी सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। नए अस्पताल खोलने, अस्पतालों के उन्नयन जैसे सारे योजनाबद्ध कार्य तेजी से हों, यह सुनिश्चित करने के साथ ही हमने हर हालत में समुदाय तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई। इस तरह चलित चिकित्सालयों को हाट बाजारों, बसाहटों, तंग बस्तियों और उन सभी जगहों तक पहुंचाया गया जहां तत्काल आवश्यकता थी। जन स्वास्थ्य सुविधाएं नियमित प्रक्रियाओं के चक्कर में उलझकर विलंबित न हो, यह हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। यही वजह है कि विगत 4 वर्षों में हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना, हमर लेव जैसी योजनाओं में से 1,90,00,000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य रक्षा की है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 193 दुकानें संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से 43 लाख से अधिक लोगों को 75 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। धनराशि किसी के इलाज में रुकावट न बने, इसलिए हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। 4 वर्ष पूर्व तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जिस तरह से बीमारियां और महामारी फैली थी, उसे तत्काल प्रभाव से रोकने में हमें बड़ी सफलता मिली है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान से प्रदेश में परजीवी सूचकांक 5.31% से घटकर 0.92% हो रहा गया है। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़ स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में अपनी नई पहचान बनाए। हमने शिक्षा के माध्यम से राज्य की नई पीढ़ी को सक्षम बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी उपाय किए हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा से शुरू करने के लिए राज्यव्यापी भाषाई सर्वे करने वाले हम पहले राज्य हैं। बस्तर के गांव-गांव में कहानी उत्सव के माध्यम से भाषा में शिक्षा देने के अभियान को गति दी गई है। सरकारी शालाओं के बच्चों का आत्मबल बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को संवारने हेतु पब्लिक स्कूलों से बेहतर अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के 247 शालाओं और हिंदी माध्यम के 32 शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 2,15,000 बच्चे को प्रवेश मिला है। आगामी सत्र में 422 नई शालाओं को उत्कृष्टता के इस अभियान में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। सुघर पढ़ोइया योजना भी शुरू की गई है, जिसमें विद्यालयों को शैक्षिक उन्नयन में भागीदार बनाकर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अल्प समय में ही 22,000 से अधिक अर्थात 51% विद्यालयों ने इस योजना में शामिल होने की अनुमति देकर बड़े सुधार की दिशा में कदम उठा लिया है। मैं अपील करता हूं, सभी विद्यालय अपनी सहमति प्रदान करें। लंबे समय से जिन शासकीय शालाओं की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार नहीं किया जा सका था, इसके लिए हमने 780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, ताकि तत्काल यह कार्य हो सके। उस शिक्षा को हमने युवाओं के अनुशासन, संस्कार और उसके रोजगार की क्षमता बढ़ाने के नज़रिए से देखा और समुचित कदम उठाए हैं। आवश्यकता के अनुरूप हमने सहशिक्षा और बालिकाओं के लिए विशेष महाविद्यालय शुरू किए तथा सीटों में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की है। इससे मुझे यह कहते हुए खुशी है कि महाविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात 5 गुना बढ़ गया है। वहीं छात्राओं की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। इस तरह उस शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ना एक बड़ी उपलब्धि है। मैं बेटियों को उनके उत्साह, जागरूकता और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए सलाम करता हूँ। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के तर्ज पर महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नई प्रतिमान बनेंगे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक और जहां शासकीय अर्धशासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, समितियों आदि में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई, वहीं निजी क्षेत्र में भी रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्था की गई। राज्य लोक सेवा आयोग व्यापम में परीक्षा शुल्क माफ किया गया है। निर्माण विभागों में ई पंजीयन के माध्यम से सीमित निविदा प्रक्रिया का लाभ दिया गया है। गांव से लेकर शहरों तक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस तरह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1% के न्यूनतम स्तर तक लाने में मिली सफलता का श्रेय मैं राज्य के विकास में भागीदार बने आप सभी लोगों को देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापक जनभागीदारी, नवाचार, समावेशी विकास की हमारी रणनीति से बना छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश को सही दिशा दे रहा है। मैंने पहले भी कहा है, विकास का हमारा मॉडल सजावटी और दिखावटी न होकर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जन जन को सशक्त बनाने वाला होगा। इसी सोच में हमने अधोसंरचना विकास को भी ढाला है, जिसका निर्माण समय सीमा में पूर्ण हो, जिसका लाभ जनता को तत्काल मिलना शुरू हो। ऐसी सड़क, जल संसाधन, बिजली प्रदाय आदि की अधोसंरचना का विकास किया गया। स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए कोरोना काल में राज्य आपदा मोचन निधि तथा अन्य मदों से समुचित राशि दी गई। जब नगरीय निकायों को जरूरत थी तब हमने उन्हें एकमुश्त बड़ी आर्थिक सहायता दी गई। अब अस्पताल और स्कूलों की जरूरत थी तब उसके लिए एकमुश्त सहायता राशि की घोषणा की गई। वैसे ही बरसात के बाद जब सड़कों पर गड्ढे उभरे तो अभियान चलाकर 6000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हेतु घोषणा की गई। इसमें बजट में कोई कमी नहीं होगी। समय पर कार्य पूरा होना ही हमारी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 9,39,335 आवासों की स्वीकृति देकर 8,33,488 का निर्माण पूरा हो चुका है तथा शेष का निर्माण शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 2021-22 में 1,57,815 आवासों के लक्ष्य के अनुरूप 100% स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मुझे खुशी है कि आर्थिक तंगी के कठिन दौर में भी हमारी रणनीति के चहुओर राहत पहुंचाई गई और विकास को गति दी गई। बहनों और भाइयों, 26 जनवरी 2024 को हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यह हमारे गणतंत्र का अत्यंत गौरवशाली पड़ाव होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गणतंत्र जन जन के अधिकारों और गौरव का दिन है। यह भारतीय संविधान के प्रति आस्था ही नहीं बल्कि हमारी एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास, सद्भाव और विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प का दिन भी है। इसलिए मैं आप सब से आह्वान करता हूं कि संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों और पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने की दिशा में रचनात्मक कार्यों का सिलसिला सभी लोग अपने अपने स्तरों पर शुरू करें। हमारे पुरखों ने सिखाया है कि अपनी माटी, परंपराओं और संस्कृति से जुड़कर हम एकजुटता से सेतु बनाते हैं। इन मूल्यों को विपरीत चलने का खामियाजा पहले भी बहुत भुगता जा चुका है। इसलिए हम छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान और स्वावलंबन के अलग जगाने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, जो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ियत के आदर्श का विस्तार होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को ही यह सौभाग्य मिला कि इसके नाम के साथ महतारी शब्द जुड़ता है, जो मातृशक्ति के प्रति हमारी गहरी आस्था का प्रतीक है। इसलिए हम कहते हैं, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। मैं चाहूँगा कि सार्वजनिक आयोजनों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, उनका चित्र, राजगीत, राजकीय प्रतीक, छत्तीसगढ़िया गमछा, बोरेबासी तथा छत्तीसगढ़िया खान पान पर विशेष